प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी मेरे 3 बच्चे हैं और मैं एमपी से आई हूँ, कल ही आई हूँ। मैं 8 साल मेरी शादी को हो गए। मैंने लव मैरिज करी थी। अब मेरे पति, मुझे पता चला पहले भी वो लड़कियों से बातें करते रहते थे पर मैं उनकी बातों को इग्नोर करती थी। अब उनका सबूत मैंने देख लिया है। और क्या सबूत मिला? वो किसी और के साथ में कुछ गलत काम कर रहे थे और मैंने बोला तो वो मुझे ही चिल्ला रहे थे तेरे पास में क्या सबूत है। जब उनको मैंने सबूत दिया तो बोलते कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर भी मुझे बाद में और पता चला कि वो उससे ही बातें कर रहे हैं। तो मैं बिना बताए यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि मैं मेरे मायके भी नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज की और मैं आदिवासी हूँ। हमारे में शादी करने के बाद में लड़के वालों के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है जो कि मेरे पति ने दिया नहीं और मैंने देने भी नहीं दी। तो मतलब लड़की के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है, लड़के वाले देते हैं? हाँ, अगर देते हैं मतलब तो दहेज लेना नहीं पड़ता, यहाँ देना है। हाँ, तभी आना जाना होता है। तो ये आपके यहाँ मतलब दहेज देना पड़ता है? लड़की वालों को देना पड़ता है। लड़की के लिए मतलब आपके माँ बाप को नहीं दिया? मतलब कितने दहेज देना पड़ता है? वो मतलब 1 लाख के ऊपर होता है, तभी लड़की आना जाना कर सकती है। अच्छा, मतलब लड़की ये तो एक प्रकार का जैसे दहेज लेने वाला बाप लड़का बेच देता है। नहीं, लो मैरिज जो करते हैं ना उनको शादी में कुछ नहीं होता। उनका कहने का मतलब ये है कि वो जिंदगी भर तुझे खुश रख सकता है तो क्या इतने पैसे तेरे लिए दे सकता है। अच्छा, मतलब लव मैरिज वाले? हाँ, उसी पैसों का वही लड़की को कुछ भी लेके देते हैं फिर। मतलब प्यार किया है तो 1 लाख का पड़ेगा प्यार। हाँ, मतलब एक आई लव यू 1 लाख का। खुश रख पाते। अच्छा, ब्रांडेड आई लव यू है। हाँ, तभी आना जाना करेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसा होता है। तो एक आई लव यू 1 लाख का। पर गुरुजी मैं उनकी बातों में आ गई हूँ और अब मेरे 3 बच्चे हैं। 8-9 साल हो गए मेरी शादी को। अब वो मुझे धोखा दे रहे हैं और मैं मेरे मायके जाने। तो जब प्यार किया था, लव मैरिज की, अब काहे वो दूसरे के चक्कर में पड़ गया? तो अब इसका मतलब उसका आई लव यू झूठा था कि नहीं? हाँ, इसीलिए ये लड़कियों को समझना चाहिए कि कोई भी आई लव यू झूठा ही होता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? यही तो हम कब से कह रहे हैं। तब समझ में नहीं आया, अभी समझ अब आया ना? देर आए दुरुस्त आए। चलो आ गया। सुनो, अब पति को ले आना, हम समझा के उसको ठीक करेंगे। वो नहीं आएंगे, कुछ भी भरोसा नहीं करते। तो किसके चक्कर में पड़े हैं? क्या बताओ? कौन है वो महिला? लड़की है कि महिला है? शादीशुदा? दोस्त है, लड़की ही है। किसकी दोस्त है? उनकी फ्रेंड है। लड़की है, कुंवारी है, उसके चक्कर में पड़े हैं। तो तुम उसकी छाती पे चढ़ के दांत तोड़ो 3-4 उसके। पर मुझे ये सब नहीं करना है गुरु। जब उन्होंने धोखा दे दिया मुझे, उनके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो मैं उनके पास रह के क्या करूं? नहीं। रावण सीता मैया को ले गया, बोलो हाँ जी। राम जी ने क्या किया? लंका में घुस के मारा कि नहीं? ऐसे आपके पति को जैसे रावण सीता मैया को ले गया, आपके पति को सूप न खा ले गई है, तुम भी उसकी लंका में घुस के मारो भाई, जैसे को तैसा। ये सब सूप न खाए हैं जो दूसरों के पतियों पर डोरे डालती हैं। अगर मैं कुछ सत्संग सुनती हूँ, फोन पे चलाती हूँ, तो घर वाले मेरे को बोलते हैं वृंदावन जा करके वही सुनो, अभी तुम अपने पति की रक्षा करो। तुम्हारे पति पर संकट है, हो सकता है तुम्हारे पति को वो महिला फंसा रही हो। तुम्हारा वो भी तो जानबूझ के फंस रहे ना, उनको परिवार नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा। हाँ, ये बात तो सही है कि वो भी अंधा है, पर आप तो पहले डायन को ठीक करो, पुलिस कंप्लेंट करो। पर मेरे में वो हिम्मत नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती। मेरा मन ही नहीं है कि मैं थोड़ा बादाम खा के हिम्मत जुटाओ, पॉजिटिव रहो। आपके बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए पिता चाहिए कि नहीं? ऐसे तो कोई भी किसी के भी आदमी को हड़प के ले जाएगा। अपने अपने पतियों को संभालना भी पत्नियों की जिम्मेदारी है भाई। घर में हम गाय रखते हैं, बोलो हाँ, बकरी रखते हैं, तो बकरी को संभालना कोई दूसरा ना हाँक के ले जाए, ये बकरी के मालिक या गाय के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? ऐसे तुम्हारे पति को कोई हाँक के ना ले जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी तो पति है। तो मुझे चले जाना चाहिए वापस, पति के पास जाना चाहिए। और वो चुड़ैल जो पड़ी है तुम्हारे पति के पीछे, उसके 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर दो। पर मुझे यहीं पर ही बहुत सुकून मिलता है, मैं यहाँ रहना चाहती थी हमेशा से। बेटा रह तो लेना अच्छा है, पर बच्चे छोटे हैं, बच्चों को बाप चाहिए, पिता चाहिए। अभी आपके पति को ऐसे मत जाने दो, समझाओ, आपका पति भटक गया है रास्ता। और मैं चिकन मटन नहीं खाती हूँ, रोज घर में लाते मुझे। पहले अपने पति को उस चुड़ैल से बचाओ और बचा के फिर मेरे पास लाना, फिर मैं उसको ठीक करूंगा पति को। आप कृपा कीजिए कि वो आ जाए और वो दारू मटन ये छोड़ दे तो मैं पहले चुड़ैल से तो बचाओ। कैसे बचाऊं? वो तो कुछ मैंने बता तो दिया, छाती पे चढ़ो उसकी।
तो वो बोलते हैं कि मैं अब नहीं बात करता हूँ, लेकिन फ़ोन में कौन देख रहा है, फ़ोन में बातें होती ही है, उनके आप पीछे तो लेके नहीं आना, रह सकती ना। आप ना पति को लेके आना मेरे पास। वो नहीं आते, वो भरोसा ही नहीं करते, वृंदावन आते ही नहीं है, वो मुझे नहीं जाना है बोलते, मानते ही नहीं ऐसी चीज़ें कुछ भी भगवान के तो नाम आपने लव मैरिज क्यों की फिर ऐसे पे। आदमी मुझे से? नहीं पता था, पहले वो अच्छे थे, बाद में ये सारी बातें पता चली। पहले आदमी अच्छा ही ना बन के दिखाएगा तब ना आपका शोषण करेगा। तो ये आई लव यू केवल शोषण करने के लिए होता है लड़कियों का। और आप लड़कियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? माँ बाप ने आपका अच्छी जगह ब्याह कराने का सोचा होगा। मुझे मेरी माँ नहीं है और मेरे भाई है जो शादीशुदा है, और तो आपके पिता तो होंगे? वो तो मेरे से कभी बात ही नहीं करते इतने सालों में भी। भाई भी तो बात करने लग गए। नहीं, पर वो जब नहीं आपने करते। भाग के शादी कर ली तब आपके पिता ने बात बंद कर दी। पहले तो पिता बात करते थे ना। हाँ। तो आपके पिता ने आपके लिए कोई अच्छा लड़का सोचा होगा ना, पर आपने उनकी बात नहीं मानी। आपने अपने पिता को धोखा दिया कि नहीं? नहीं, पहले घर पे बात डलवाए थे शादी के लिए, मेरे भाइयों ने ही करवाए, क्योंकि ये अच्छा बंदा था ना, पहले सारी बातें अच्छी दिखती थी, अभी अभी बिगड़ गए वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उनको मुझसे प्यार ही नहीं है, बच्चों से प्यार ही नहीं है, दूसरी जगह ये सब कर रहे हैं, तो फिर मुझे छोड़ देना चाहिए और मैं यही रहना चाहती हूँ। सुनो, इस उम्र में ये भटकाव अधिकांश लोगों में होता है। छोड़ो मत पति को, आपका पति सुधर जाएगा। अच्छा, घाव हो जाता है तो घाव भर भी जाता है कि नहीं? फिर पति को समझा बुझा के ठीक करके मौका तो दो। आज बिगड़ा है, सुधर जाएगा वो। लेके आना, हम समझाएंगे। जी सत्संग की जरूरत पड़ती है, हर भटके हुए को मोटिवेट करना होता है। जी ठीक है? अर्जुन भी बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण ने मोटिवेट किया कि नहीं? जी। ऐसे सबको मोटिवेशन की जरूरत होती अच्छा, है। मैं ये बोलती हूँ, मैं जब भी परेशान रहूँ और आपके श्री चरणों का ध्यान करके अगर मुझे शांति चाहिए होती, मैं नाम लूँ राधे कृष्ण भगवान का, श्रीमन तो नारायण क्या का जाप किया करिए। और कोई भी बेटी अपने बाप को धोखा ना दे। यदि आपने धोखा दिया है तो आपको भी धोखा मिलेगा जरूर। यही हिसाब है ईश्वर का, यही न्याय है ईश्वर का। आपको ये बात लग रही है कि नहीं? हाँ। कि जब आपने अपने पिता को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिला। जैसी करनी वैसी भरनी। फिर वैसे। इसलिए आप किसी लड़की को अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। जी। ठीक है? पर फिर भी अभी मैं 2-1 महीने में नहीं जा सकती, मैं यही रहना चाहती हूँ, आपका सत्संग सुनना चाहती हूँ। सत्संग तो सुनो, कथा होगी अभी 3 बजे से, सुनना। जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न हो रहा है, घर के मंदिर में शाम के टाइम घंटी नहीं बजानी चाहिए क्या? नहीं बजानी चाहिए। कई लोग कहते हैं बजानी नहीं चाहिए। नहीं, घंटी बजती। गुरु जी, जैसे और तस्वीर रखी सब भगवानों की, तो आप गुरु जी की तस्वीर बीच में नहीं रख सकते उनके? भगवान जी के चरणों में। भगवान भाई वो तो साइड में ही रखी हुई, उनके बीच में ही। हाँ, भगवान जी के चरणों के नीचे, भगवान जी से सारे को वैसे रखी हुई है ना, तो साइड में उसको भी फिर मैंने सुन के 2-3 की मंदिर से बाहर रख दी निकाल के। भगवान जी के चरणों में ही होनी चाहिए। अच्छा 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 गुरु जी, एक प्रश्न हो रहा है मेरा, ये सीता माता है जो रावण की बेटी थी क्या? हाँ, कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। कहा जाता है या है? प्रमाण नहीं है लिखित में। अच्छा अच्छा। पर ये कथा कई बार हमने सुनाई है, प्रमाण नहीं है इसका, हाँ पर जी। कहीं सुनी जाती है। तो सुनी सुनाई बातें कुछ हैं। नहीं जी, ये सुनी सुनाई नहीं गुरु जी, कई बार हम हमेशा भागवत सुनते लिखा हैं नहीं ना। है मैया, कहीं लिखा नहीं है शास्त्रों में। हाँ जी पर सुनी गई बातें हैं तो सुना दी जाती है। गुरु जी, जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में ना जब भी कोई खुशी बनाते हैं तो बलि देते हैं, तो मेरी शादी हो गई है तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। हाँ, तो मत करो, अच्छा है। तो जो गलत परंपराएं थी या हैं उन्हें आप जैसे लोग ही तो समाप्त करेंगे। तो मैं फिर उनके लिए क्या कर सकता हूँ देवी देवताओं आप उस के लिए? जगह नारियल तोड़िए। जी। बलि की जगह नारियल भी अपने आप में एक बलि है, तो नारियल दीजिए। और घर वाले नहीं माने तो? घर वालों को समझाइए कि भाई मूर्खतापूर्ण व्यवहार यदि पूर्वज करते आए हैं तो आप भी उसे फॉलो करेंगे। जी। वो कोई काल मजबूरी रही होगी, कुछ रहा होगा कारण। नहीं, मतलब हमारे में देते ही हैं। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। अब ये जो हो रहा है ये मनमाना है, इसलिए बलि इत्यादि की प्रथा को बंद करना चाहिए। जैसे सती प्रथा बंद हुई कि नहीं? जी। हाँ या ना? हाँ जी। क्या सती प्रथा सही थी? नहीं। सती प्रथा भी हमारे भारत में नहीं थी, कुछ लोगों ने ये प्रथा जबरदस्ती घुसाई। यदि सती प्रथा जोड़ रहे हैं हमारे इस तो YouTube दशरथ चैनल जी पे, के मरने पर तो माता सभी कौशल्या लोग सती क्यों सब्सक्राइब, थी? लाइक, कमेंट करना ना भूलें यदि और हमारे यहाँ बेल सती आइकन बटन प्रथा दबाना थी, ना भूलें। राधे पांडु राधे, के जय मरने श्री पर कृष्ण। कुंती बुआ हमारे सती चैनल क्यों को नहीं आप हुई? लोग इसका सब्सक्राइब मतलब करें। सती प्रथा थी नहीं। बाद में कुछ लोगों ने, एक समय काल आया कि जब युद्ध में पुरुष मारे जाने लगे और उन योद्धाओं की स्त्रियां विधवा होने लग गईं,
वो तो काल ठीक रहा, थोड़ा चलते चलते वो संख्या ज्यादा हुई, समाज में कुछ व्यवस्था बिगड़ने लगी, तो लोगों को लगा भाई पति मरा है तो इसको भी जला ही दो, क्योंकि बाद में व्यवस्था ना बिगड़े। तो वो मनमाने ढंग से कुछ लोगों ने स्त्रियों को जलाना स्टार्ट कर दिया, तो वो हो गई सती प्रथा। फिर उसी को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने कदम उठाया, तो उसे रोका सती प्रथा को। उसी प्रकार ये बलि प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, जैसे सती प्रथा बीच में घुस गई, बाद में फिर मोहन जी ने रोका, राजा राम मोहन राय ने, उसी तरह ये बलि प्रथा जो है, बकरे की बलि प्रथा, ये बलि प्रथा भी पहले नहीं थी, बीच में घुस गई। कुछ लोगों ने मनमाना मांस वांस खाने के चक्कर में मांस खाना और मारना शुरू कर दिया। अब आप जैसे लोग, हम जैसे, आप जैसे समाज के समझदार लोग अब इस परंपरा को बंद करें। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कराई, ऐसे आप जैसे युवा, आज के लोग, पढ़े लिखे समझदार लोग, समाज, अब ये गलत परंपराओं को बंद करें, मांसाहार और बलि प्रथा। कुछ पंडित कहते हैं कि उनको मीठे पे भी ला सकते हैं। हैं? कुछ पंडित कहते हैं कि मीठे पे भी ला सकते हैं उनको, देवी देवताओं को। मीठे मतलब मीठा कुछ भी दे दे। हाँ, मीठा दे दो, नारियल दे दो ना, नारियल तोड़ दो, मीठा एक डिब्बा मिठाई का भोग लगाओ। ठीक है जी, राधे राधे गुरु जी।